मैं भी जल तत्व के समान तरल, कोमल, नरम और लचीला बन जाऊं। ये संकल्पना को मन में लाकर कुछ देर अपने मेरुदंड में जन्नेंद्रिय के पीछे ध्यान रखकर बैठना। आज हम ध्यान की एक और विधि पर बात करते हैं जिसमें हमारे पंच जो भूत हैं, पंचभूतों का पद्म के साथ में, कमल के साथ में कैसे तालमेल है उसको देखते हुए आराम से बैठ जाना है। सीधा बैठना है, पीठ को सीधा रखना है, गर्दन सीधा रखना है, सिर को एकदम सीध में रखना है। हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, उसके सबसे निचले वाले भाग पर एक वृत्त जैसा बना हुआ है जिसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र। उसमें चतुर्दल वाले लाल कमल की कल्पना करना है और ये जो कमल है वो खिला हुआ है। उसका रंग जो है बहुत चमकदार और सुंदर है और उस कमल का मुंह जो है ऊपर की ओर है। और उस चक्र में कल्पना कीजिएगा कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उसके शिखर में जो है पीठ की ओर रहे, ये देखिएगा। ये जो है एकदम स्वच्छ है, उज्जवल है, प्रकाश से युक्त है। ऐसे एक त्रिकोण की कल्पना उस पद्म में करना है और ये रक्त वर्ण का है। उसका पृष्ठभूमि जमीन जो है और इसकी किरणें चारों दिशाओं में फैल रही है। ये हमारा पृथ्वी तत्व की शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम है। आप सोचिएगा कल्पना के साथ कि पृथ्वी माँ के गुणों से अपनी समस्त सत्ता को पुनर्जीवित और शक्ति से पूर्ण कर रहे हैं। आनंद और प्रसन्नता के साथ मन ही मन यह संकल्प कीजिएगा कि जिस तरह पृथ्वी माँ दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ, निश्चलता के साथ अपने सद्गुणों को अपने शरीर में प्रकट कर रहा हूँ, जैसे ये पृथ्वी माता है वैसे ही मेरे अंदर भी ये शक्तियों का भंडार। पृथ्वी माता अपने वृक्ष पर पर्वत, सागर, मैदान को धारण किए हुए हैं। उसी तरह मैं पूर्णतः प्राप्ति के लक्ष्य से च्युत ना हूँ। मेरा स्वास्थ्य, मेरी इच्छा शक्ति, मेरा आध्यात्मिक आदर सब दृढ़ हो जाए। मुझे इस जगत की कोई भी शक्ति जो है डिगाने का साहस ना कर सके। मैं भी पृथ्वी माँ की तरह बलवान और दृढ़ हो जाऊं। इस निश्चय के साथ कुछ देर स्थिर बैठना है। कुछ देर के बाद अपने ध्यान को जो है अपने रीढ़ की मूलाधार चक्र से 4 उंगलियों पर जन्नेंद्रिय के पीछे स्वादिष्ठान चक्र पर ना ध्यान लाइएगा। हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। वहां पर 6 पंखुड़ी वाला पद्म है या कमल है जिसका रंग सिंदूरी है और उसमें एक वृत्त की कल्पना कीजिएगा। जो वृत्त है वो सफेद रंग का होगा, जो बाल चंद्र का प्रतीक होगा। इससे भी किरणें इधर से उधर घूमकर आपकी ओर आ रही है। ये किस चीज का प्रतीक है? जल तत्व का प्रतीक है। और जल तत्व क्या करता है? हमारे अंदर प्राण शक्ति का, स्फूर्तिदायक, ये सारी चीजों को आपके अंदर प्रवाहित करता है। इसके साथ आप अपने मन में एक संकल्प लीजिएगा। क्या संकल्प लेना है? मैं विनम्रता, सज्जनता और अनुकूलता जैसे सद्गुण जल तत्व के सद्गुण से अपने अंदर प्राप्त कर रहा हूँ। मैं दंभी नहीं हूँ, मैं अहंकारी भी नहीं हूँ। मैं सबका सहयोग करने वाला हूँ। मैं किसी भी प्राणी की सेवा करना अपना परम सौभाग्य समझता हूँ। जिस तरह पानी किसी भी परिवेश के साथ उसके गुणों को पूरी तरह से आत्मसात कर अपने मौलिक स्वभाव का
रंच मात्र भी त्याग किए बिना तालमेल बिठा लेता है, उसी प्रकार मेरा स्वभाव भी ऐसा हो कि मैं सभी परिस्थितियों में अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के साथ अपनी मौलिकता को पूरी मात्रा और अनुपात में बनाए रखकर सबके साथ तालमेल बिठा सकूं। मैं भी जल तत्व के समान तरल, कोमल, नरम और लचीला बन जाऊं। ये संकल्पना को मन में लाकर कुछ देर अपने मेरुदंड में जनेंद्रिय के पीछे ध्यान रखकर बैठना। कुछ समय बीतने के बाद फिर अपना ध्यान अपने रीढ़ की हड्डी में नाभि के स्तर पर ले आइएगा। नाभि के स्तर में ला करके एक और पद्म की कल्पना करना है, और अब की बार जो कमल की कल्पना कर रहे हैं वो 10 दल वाला होगा, अरुण वर्ण का होगा, और ये अरुण वर्ण की पृष्ठभूमि में एक प्रतीकात्मक त्रिकोण भी होगा, और ये त्रिकोण सामने की ओर होगा। इसमें से चमकदार स्निग्ध श्वेत प्रकाश जो है वो त्रिकोण अग्नि तत्व का प्रतीक होगा। अब हम यहाँ पर अग्नि तत्व की बात करेंगे। अग्नि तत्व क्या करता है? विश्व जनीन सद्गुणों को प्राप्त होता है। तो बस इसी को ध्यान में लाते हुए अपने आप में संकल्प करिएगा, हे पुरातन शक्ति, उठो जागो और मुझे भी अपनी शक्ति से भर दो। मैं अग्नि तत्व से तेज, पवित्र और दूसरों को पवित्र करने की शक्ति प्राप्त कर रहा हूं या रही हूं। जिस प्रकार अग्नि सभी बाधाओं को पार कर जाती है, किसी से दमित नहीं होती है, सदा विजय प्राप्त करती है, उसी तरह से मेरा भी स्वरूप हो। मैं भी सारी बाधाओं को लांघकर मेरे समक्ष जो प्रकट हो रहा है उसके साथ हूँ। मेरी आत्मा की अग्नि से सभी संक्रमण, संस्पर्श और संदूषणकृत मलिनता है वो सब भस्म हो जाए। मैं अग्नि तत्व की तरह नित्य शुद्ध, सदा उज्जवल, प्रकाशमय और सर्वशक्तिमान हूँ। मैं अंतर्निहित अग्नि के स्पर्श से समस्त विश्व को पवित्र कर रही हूँ। ये सोचकर कुछ क्षण वहीं पर विश्राम कीजिएगा जहां आपने इसकी संकल्पना की। कुछ देर के बाद आप अपने मन को रीढ़ की हड्डी के हृदय के स्तर पर ले जाएंगे, और वहां पर भी एक वृत्त को कल्पना कीजिएगा जिसमें एक 12 दल वाला पद्म नील वर्ण का होगा, नीले रंग का कमल जिसमें 12 पंखुड़ियां हों, और इस वृत्त में 2 विपरीत त्रिकोण जो है, जिसको हम षष्ठ कोण, तारा भी कहते हैं, स्टार कहते हैं, वह प्रतीक बना हुआ। इस उज्जवल से स्निग्ध प्रकाश में प्रतीक के चारों ओर से किरणें निकल रही हैं, और ये किरणें वायु तत्व के साथ पूरी चेतना के साथ संपर्क में आ रही हैं। अपने आप को इस भाव से पूर्ण कीजिएगा कि हमारा शरीर या मेरा शरीर
प्रत्येक परमाणु वायु तत्व के गुण से परिपूर्ण हो रहा है। और इसके साथ संकल्प कीजिएगा, अपनी मुक्ति का स्पर्श मुझे प्रसन्न कर रहा है। अपने पूर्ण बल और अभिव्यंजना सहित मुझ में उठो और जागो का भाव आ रहा है। मैं वायु की तरह मुक्त हूँ। जिस प्रकार वायु किसी के भी द्वारा सीमाबद्ध, आशक्त अथवा आबद्ध हुए बिना अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे आ जा सकती है, उसी प्रकार मैं भी किसी से आसक्त नहीं हूँ। मैं वायु की भांति मुक्त हूँ और इच्छा अनुसार लिप्त अथवा निर्लिप्त हो सकती हूँ। मैं प्रसन्नता पूर्वक आनंद, पूर्णतर जीवन और पुनरुज्जीवन का संदेश वाहक बनकर सर्वत्र बिना किसी बंधन के विमुक्त प्रवाहित हो रही हूँ। मैं वायु तत्व की आत्मा हूँ। ये आपको संकल्प लेते हुए कुछ देर अपने मेरुदंड पर, जो हृदय के स्तर में है, वहीं विश्राम करना है। कुछ समय के पश्चात अपने ध्यान को जो है मेरुदंड में ही गर्दन के स्तर पर ले आइएगा और वहां पर 16 पंखुड़ियों वाले भूरे रंग के कमल की कल्पना कीजिएगा। एक वृत्त को आवृत करके उसमें जब आप इस 16 पंखुड़ी वाले कमल को देखेंगे, आप देखेंगे उस गोलाकार चक्र से एक ज्योतिर्मय प्रकाश की किरणें सब तरफ फैल रही है। ये आपके और आकाश तत्व के बीच संपर्क स्थापित कर रही है, हमारे अपने भीतर प्रविष्ट हो रही है, हमारे रग रग में व्याप्त हो रही है, प्राण शक्ति का ध्यान करा रही है हमें। हमारे अंदर एक संकल्प लेना है, क्योंकि अब हम वायु तत्व में हैं, आकाश तत्व में हैं, वायु तत्व से आकाश तत्व में। हे अनंत सर्वव्यापी विश्वजनीन तत्व, परम महिमा वंदित होकर उठो, जागो। अपने तेज, असीमता और व्यापक तत्व से मुझे भी परिपूर्ण कर दो। मैं आकाश तत्व की भांति इस असीम और व्यापक बन जाऊं। मैं उच्चतम देवदूतों, देवताओं और उपदेवताओं से लेकर पृथ्वी तक रेंग रहे निम्नतर प्राणी तक सभी का मूल तत्व हूँ। मैं सभी की आत्मा हूँ। मैं सभी में हूँ और सभी मुझ में हैं। मैं धनी में हूँ, निर्धन में हूँ, बलवान में हूँ, दिन में भी हूँ। मैं बुद्धिमान में तो हूँ, मूर्ख में भी हूँ। मैं सुंदर में भी हूँ, कुरूप में भी हूँ। मैं सभी में सर्वत्र सार तत्व के रूप में हूँ। अपने को सभी में जानकर मैं अपने विचारों में संकीर्ण तथा सीमित कैसे हो सकती हूँ? मैं कैसे किसी से घृणा कर सकती हूँ? मैं तो विश्व प्रेम, सहिष्णुता और समझ का सुरापान कर मस्त हूँ। मैं आकाश तत्व की आत्मा हूँ। इन्हीं अपने संकल्पों के साथ कुछ देर वहीं पर विश्राम करना है। और ये जो आपने संकल्प लिया है, आपका जो ध्यान है, अगर संभव है तो प्रतिदिन कम से कम 2 बार इसका अभ्यास करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर विशेष प्रकार का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ समय के पश्चात, एकाध वर्षों में आप देख पाएंगे कि आप व्यवधान रहित इसका अभ्यास कर पा रहे हैं।
आपके अंदर ऐसे अद्भुत सद्गुणों का विकास हो रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की रही होगी। आप देखेंगे कि आपको एक गहरी तृप्ति का आनंद मिलेगा। हमारी समस्त आवश्यकताओं और अपूर्णताओं से हम ऊपर उठ चुके होंगे। हमारा मन अत्यंत संपन्न होगा। हम आध्यात्मिक आदर्श की प्राप्ति के सुख की किसी सांसारिक आकांक्षा की पूर्ति से तुलना नहीं कर सकते हैं। सारे सांसारिक सुख हमें एक पदार्थ की भांति नश्वर लगने लगेंगे। किसी भी संपत्ति में आप अनंत काल तक अधिकारी नहीं रह सकते हो। ये सांसारिक निधि तो है कि संचय और अधिक संचय की इच्छा होती है, पर जिस दिन आप इस अनंत भंडार को प्राप्त कर लोगे, उस दिन ये सब आपके लिए बेकार हो जाएगा। और जो मन में उत्साह होगा, शरीर में जो स्फूर्ति होगी, यही आपकी लौकिक संपत्ति होगी। इसे ही आप अर्जित कर पाएंगे। आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं, आपके अंदर की जो अशांति है, ये सब समूल नष्ट हो चुका होगा। कोई भी ऐसी सांसारिक संपदा आपको परेशान नहीं करेगी। आप इस तरह एक आध्यात्मिक ज्ञानांजन से परिपूर्ण होंगे। आपका इस पर आधिपत्य स्थापित हो चुका होगा। एक छोटा सा स्टोरी सुना रही हूँ। एक बार एक सम्राट एक योगी से भेंट करते हैं और उसे महल ले गए। उन्होंने कहा कि उनके पास अपार संपदा है और सभी इच्छित वस्तुएं भी हैं। योगी से प्रार्थना किया कि वे उनके साथ देवालय चले और दोनों देवालय पहुंच गए। देवालय में जाकर योगी और सम्राट प्रार्थना करने के लिए बैठ गए। प्रार्थना के दौरान सम्राट भगवान से कहते हैं, प्रभु, अधिक धन संपत्ति, अधिक शक्ति, अधिक आयु आदि मुझे प्रदान करें। प्रार्थना के समाप्त होने से पूर्व ही जो योगी उनके साथ गए थे, वो उठकर जाने लगे। सम्राट ने उसे रोका और पूछा कि वह क्यों जा रहे हैं। योगी संत जो थे, उन्होंने उत्तर दिया, मैंने गलती की। मैं तो सोच रहा था कि मैं एक सम्राट से मिलने आया हूँ। मुझे यह पता ही नहीं था कि मैं तो एक ऐसे क्षुद्रतम भिखारी के साथ हूँ जैसा मुझे कभी आज तक मिला ही नहीं। मैं ऐसे भिखारियों को जानता हूँ जो कपड़े और रोटी के लिए के एक एक टुकड़े की भीख मांगते हैं, लेकिन यहाँ मैंने उनमें सबसे क्षुद्रतम भिखारी को पाया जिसकी आवश्यकताएं इतनी ज्यादा है कि उसने एक लंबी सूची भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। वो भिखारी तो अपने दैनिक जीवन के लिए मांगते हैं। सम्राट लज्जित हो गए और अपनी गलती पहचान कर सच्चा आध्यात्मिक जीवन यापन करने लगे। तो बस यही है, हमें भी सदा यह याद रखना है कि अपनी आध्यात्मिक पूर्णता और अभिव्यक्ति, इसके विकास के लिए हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति की जा सकती है और जिसके द्वारा परम आनंद चिर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और वो क्या है? सिर्फ ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम। तो हमने योग पर भी बात किया, ध्यान पर भी बात कर लिया। अब हम अगले वीडियो में जो है आसन और प्राणायाम पर बात करेंगे। एक हमारे मन में शंका रहती है, किस दिशा में बैठ कर के ध्यान करें,
किस स्थान पर बैठ कर के ध्यान करें, किस काल पर स्थिति में ध्यान करें। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उस पे बात करने वाली हूँ कि प्राणायाम क्या है, कैसे करना है, और हमें ध्यान करने के लिए क्या दिशा स्थान की आवश्यकता है, क्या उसके बगैर भी हम कहीं बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तो मिलते हैं। इस वीडियो में जो ध्यान बताया उसको जरूर आप लोग बैठ करके करिए, कम से कम 15 से 20 मिनट करिए उसी तरह कल्पना करते हुए, और फिर मुझे 1 आध महीने बाद ही कमेंट्स करके बताइए क्या ये आपके लाइफ में 5% भी परिवर्तन ला पाया। मिलते हैं सबको, नमस्कार।